उनको टिकट मिले चाहे नहीं मिले, उनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, कहीं मैदान छोड़ के नहीं भग जाए। धन्यवाद। ये जेपी चंदेलिया जी मुझे शुरू से जानते हैं, हम कई बार क्या के साथ रहे हैं। उनके क्या नाम बताया आपने? पितराम जी काला क्या है? है क्या ये तो बताओ। पंच है, सरपंच है, कोई जनप्रतिनिधि है क्या? पदाधिकारी उन्होंने सर्वे करवाए, उस सर्वे के अंदर स्पष्ट बात उभर के आई है कि यदि पितराम सिंह काला मैदान में आता तो ही कांग्रेस की टिकट से निकल पाएगी, अन्यथा किसी भी। पिलानी में गर्मी के साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। चुनाव में अभी लगभग 8 महीने का समय बाकी है, लेकिन प्रत्याशी मैदान में अभी से तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेस की टिकट की दावेदारी जैसे ही पितराम काला ने की, विधायक महोदय ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए चैलेंज दे डाला कि चुनावी रण छोड़कर कहीं पितराम काला भाग न जाए। वहीं काला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विधायक ने कुछ काम नहीं करवाया, इसलिए इनकी टिकट कटनी निश्चित है। आगे देखिए दोनों ने क्या कुछ कहा। सर, आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसके लिए कांग्रेस की टिकट की दावेदारी के लिए पितराम सिंह जो काला है वो भी मैदान में उतर चुके हैं। वो तो उनसे पूछे, मुझे नहीं मालूम। मैं कांग्रेस का वो कैंडिडेट हूँ जो कांग्रेस। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। विधायक जी से जनता जो है मेरी बात सुनिए। मेरे को कांग्रेस जो आप लोगों ने 60,000 वोट दिए थे जनता ने, जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, ये लोग खड़े हैं सारे वही हैं, 60,000 इन लोगों ने वोट दिए थे। तब मुझे दिल्ली बुलाया गया था और कांग्रेस ने मुझे दिल्ली ज्वाइन कराया था, और टिकट पिछली बार भी घर बैठे आई थी कांग्रेस की, और मैंने काम किया जनता की संतुष्टि के लेवल का। ये वही जनता है जिन्होंने जिले में मुझे हाईएस्ट वोट दिए हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में मैं तो शेड्यूल कास्ट का आदमी हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। ये वही कैंडिडेट है जेपी चंदेलिया। टिकट पार्टी की जेपी चंदेलिया को मिलेगी, कोई शक नहीं है। दूसरी बात, रही बात उनके क्या नाम बताया आपने? पितराम जी काला क्या है? सर, उनका आरोप है कि है क्या ये तो बताओ। पंच है, सरपंच है, कोई जनप्रतिनिधि है क्या है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। हाँ, तो हो सकता है कि वो भी अपनी कोशिश कर रहे हो। जनतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनको लड़ना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से, और ये मेरे साथी सब खड़े हैं, इनके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूँ, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि उनको टिकट मिले चाहे नहीं मिले, उनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, कहीं मैदान छोड़ के नहीं भग जाए। धन्यवाद। सर, आप पिलानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये सूचनाएं हैं, और इलेक्शन में मैदान में उतरने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैंने 2023 का जो आम चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है, और मैं निश्चित रूप से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। आज एक कार्यक्रम में विधायक जी ने कहा है कि कौन पितराम काला, वो क्या आप उनसे अनभिज्ञ हैं या उनको जानते नहीं है, आपको वो नहीं जानते हैं? माननीय जेपी चंदेलिया जी मुझे शुरू से जानते हैं, हम कई बार क्या के साथ रहे हैं, पार्टी कार्यक्रमों में साथ रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में साथ रहे हैं। अब वो जनता की भावना को अच्छी तरह से समझे कि जनता ने उसको पुरस्कृत कर दिया है, जनता में उसके प्रति भारी असंतोष है, तो उस असंतोष को दबाने के लिए इस प्रकार की भाषाओं का काम में ले रहे हैं। जनता जान चुकी है वो किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं, तो उसके असंतोष को दबाने के लिए इस प्रकार के बातें वो कर रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि आपको टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन आप चुनाव लड़े, मैदान छोड़कर न भाग जाएं, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। जनता, आम जनता की राय है कि आप चुनाव लड़ते तो ही कांग्रेस की सीट यहाँ से निकलती है, अन्यथा किसी भी सूरत में कांग्रेस की टिकट नहीं निकलेगी। आप टिकट की दावेदारी, मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ मजबूत तथ्य है या आप क्या है इसके पीछे? इसमें सर्वे, जनता ने सर्वे करवाए, मैंने खुद स्वयं ने क्या कि मेरे स्तर पर सर्वे करवाए हैं, पार्टी के पदाधिकारी उन्होंने सर्वे करवाए। उस सर्वे के अंदर स्पष्ट बात उभर के आई है कि यदि पितराम सिंह काला मैदान में आता तो ही कांग्रेस की टिकट से निकल पाएगी, अन्यथा किसी भी सूरत में कांग्रेस यहाँ से विजय नहीं होगी। विधायक जी ने कहा है कि उनके जो कार्य, विकास कार्य है, उस पर जनता उनको वोट देगी और टिकट भी उनको मिलेगी। तो विकास कार्य माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में हुए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हुए, और सरकार के प्रति विरोध नहीं है, असंतोष नहीं है, केवल स्थानीय विधायक के कार्य प्रणाली और उसके व्यवहार पैटर्न से असंतोष है, और अन्यथा किसी का, सरकार का किसी प्रकार का विरोध नहीं। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में आप कौन सा मूल मुद्दा देखते हैं जिससे विधायक से भी लोग नाराज है और वो मुद्दा हुआ नहीं है 5 सालों में, उस पर काम नहीं हुआ है?
सबसे मुख्य जो मुद्दा वो क्या है कि पानी का है। विधायक जी ये करेंगे बार बार मैंने ये कर दिया, अब तक क्या है कि एक भी बूंद पानी की पिलानी विधानसभा में नहीं आई है। और पानी की सबसे बड़ी समस्या पिलानी विधानसभा में पानी की है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो बजट पास करवा लिया है परियोजना के लिए और जल्द पानी आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा? अभी तक तो कहीं क्या है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत ही नहीं हुई। शुरुआत होने के बाद भी कम से कम 2-3 साल लगते हैं, लंबा प्रोजेक्ट है, तो अभी तो उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे विकास कार्य पिलानी में, जैसे उन्होंने स्कूल हैं उनको पदोन्नत करवाया, क्रमोन्नत करवाया है, स्कूल्स के लिए व्यवस्थाएं की है, और भी जो विभाग है वो बहुत सारे विभाग पिलानी में खोल दिए गए हैं, पंचायत समिति पिलानी में बना दी गई है। मत ये कर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक कार्य किया। यहाँ ये तो जीते हुए विधायक है, सुरगढ़ में हमारे हारे हुए विधायक, उन्होंने भी इससे ज़्यादा काम करवाया। तो ये सरकार का कार्य है, उनका कोई व्यक्तिगत प्रयत्न नहीं है। तो जनता से क्या कहेंगे आप आगामी चुनाव जनता के से ये लिए? कहेंगे कि जनता मेरे को समर्थन दे रही है, और समर्थन के सहयोग के बदौलत ही मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और निश्चित रूप से कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़ूंगा।